जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूँ। यह कथा अयोध्या कांड की है और आइए सुनते हैं यह कथा। माता सीता और भगवान श्री राम अपने माता कौशल्या से विदा लेकर के वन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसी वक्त अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यह समाचार मिलती है और अपने छोटे भाई क्या कहते हैं आइए सुनते हैं दोहा चौपाई के साथ। सीता ही सासु आशीष सिखा, दिन अनेक प्रकार, चली नाई पद पद मोसिरो, अति हित बारही बार, चावर रामचंद्र पद जय शरणम। माता सीता जी को उनके सास माता कौशल्या ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिए और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर वहां से चली गई। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठी धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े, सोचु हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृत सिनान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है? ऐसे मन ही मन में अपने छोटे भाई लक्ष्मण विचार करने लगे। मैं कहूँ कह रघुनाथा, राखहि भवन किले हहि साथा, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रिनु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? ऐसे सोचने लगे लक्ष्मण जी। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़कर और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नयनागर, शील सनय सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जानि कदराहो, समुझि हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी बचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। ऐसे समझाने लगे भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मातु पितु गुरु स्वामी सिखा, सिर धरि करहि सुभाए, लेहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए, चाबर रामचंद्र पद जय शरणम। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं,
उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। ऐसे कहने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी। असजिया जानी सुनाहु सुख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु सिरु सूदनु नाही, राउ बुद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। ऐसे कहने लगे भगवान श्री राम। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, हो सब विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कहूँ पर दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु माता पिता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसर भार आ पड़ेगा। ऐसे कहने लगे, समझाने लगे भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को। रहाहु कराहु सब कर परितोषु, न तरुतात हो यही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य नरक का अधिकार होता है। ऐसे कहने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी। राहु तात आसी नीति विचारी, सुनत लक्ष्मण भय व्याकुल भारी। सियारे वचन सुखी गए कैसे, परसत तू नहीं तामर सुजैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाते हैं। उतरु न आवत प्रेम बस, गाहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम्हा, तजहु तकाहा बसाई। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। ऐसे कहने लगे लक्ष्मण जी। दिन है मोहि सिख नीकी गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरिधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कर्ता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। ऐसे कहने लगे लक्ष्मण। मैं शिशु प्रभु सन हूँ प्रतिपाला, बंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहूँ, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहूँ।
मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदारचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु माता पिता किसी को भी नहीं जानता। ऐसे कहने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी। जहाँ लगी जगत सेनु सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोर सब एक तुम स्वामी, दिन बंधु उर अंतर जामी। जगत में जहाँ स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो ये सब कुछ केवल आप ही हैं। ऐसे कहने लगे लक्ष्मण जी। धर्म नीति उपदेश्यताहि, कीरति भूमि सुगति प्रिय जाहि। मन कर्म वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहार्य की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कृति विभूति ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? ऐसे कहने लगे लक्ष्मण जी। करुणा सिंधु सुबंधु के, सोनि मृदु वचन विनीत। समुझाए उरुलाई प्रभु, जानि स्नेह संभीत। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाए, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मोदित भय सुनी रघुबर वाणी, भयहु लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम और जानकी जी के साथ है। पूछे मातु मालिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई समी सुनी वचन कठोरा, मृग देखी दो जानु चहुरा। माता ने उदास मन देखकर उसने कारण पूछा। लक्ष्मण ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। माता सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे उभा अनरथ आजू, एहि स्नेह सब करब काजू। मांगत विदा भयो सकुचाही, जाय संग विधि काहि कि नाही।
लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये इसने वश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। ऐसे मन ही मन लक्ष्मण जी सोचने लगे। सा मुझे सुमित्रा हराम से आरोपी सुशीलो स्वभाव नृपसने होल की धुने ओ सिर पापी निदिन कुदाओ श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और माता सीता के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी के कई ने बुरी तरह से घात लगाया। ऐसे सोच कहने लगी माता सुमित्रा। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। तब तक के लिए आज के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।